बैक टू चैनल गाइस, मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग, मैं कहूँगा इस पूरे 2023 का ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आप 12th में है, अभी कई सारे स्टेट्स में 12th के 10+2 के एग्जाम्स चल रहे हैं, HSC के एग्जाम्स चल रहे हैं। जैसे ही एग्जाम्स खत्म हो गए, फिर आप लोग अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको क्या करना है, तो उसके लिए प्रिपेयर करते हो, या फिर अगर आपको नहीं पता है तो कई सारे इंफॉर्मेशन के लिए आप यूट्यूब पे आते हो, गूगल पे आते हो। तो इसी चीज़ को अगर आपने सर्च किया है तो आप यहाँ पर हो। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो आपको बता दूं, हम नर्सिंग के रिलेटेड A to Z सब कुछ इंफॉर्मेशन, नॉलेज के रिगार्डिंग इस चैनल पे वीडियो बनाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले आपको कि नर्सिंग में अगर आप एडमिशन लेना है, मैं इन पर्टिकुलर बात करूंगा BSc नर्सिंग की, तो BSc नर्सिंग को एडमिशन लेने के लिए क्या किया जाए, कैसे एडमिशन लिया जाता है। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते रहिए, एक भी पार्ट मिस मत करना। टॉपिक हेल्पफुल लग रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक करें। तो लेट्स सी हाउ टू गेट एडमिशन इन BSc नर्सिंग इन 2023। तो अब जैसे ही शुरू हुआ 2023, कॉलेज खत्म हो रहे, एग्जाम्स अब खत्म हो गए, कुछ स्टेट्स में शुरू है। तो अब आप सोचोगे कि अगर आपने डिसाइड कर रखा है कि BSc नर्सिंग करना है, तो BSc नर्सिंग को एडमिशन कैसे करें। तो एडमिशन लेने के पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले है कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो अगर BSc नर्सिंग करना है तो एलिजिबिलिटी यह है कि 10+2 मतलब आपका 12th जो है वो आपने साइंस स्ट्रीम से करना चाहिए। अगर आप साइंस के अलावा किसी और स्ट्रीम से अगर आपने अपनी 12वीं की है तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। अगर साइंस किया है तो ही आप BSc नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो। ये पहली चीज। दूसरा है एज, 17 ईयर्स आपका एज कंप्लीट होना चाहिए। 17 to 24 ईयर्स ये जो आपका एलिजिबिलिटी है एज पर आपका एज की एलिजिबिलिटी ये है। अगर आप 24 के ऊपर हो तो क्या है, अभी नीट में और मेडिकल कोर्सेस में जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है वो अपर क्राइटेरिया अभी उसको खारिज किया है, मतलब अपर क्राइटेरिया भी कैंसिल हुआ है। लेकिन BSc नर्सिंग में अपर क्राइटेरिया है। इसी साल जो अभी के एडमिशन खत्म हुए, वहां पर एक केस हुआ था, हमारे एक स्टूडेंट थे जिनका एज ज्यादा था, लेकिन नीट के ब्रोशर में था कि अपर लिमिट नहीं है, बट फॉर BSc नर्सिंग देयर इज अपर लिमिट। उसके बाद अगर आपने 10+2 किया है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब्जेक्ट्स पढ़े हैं एंड इंग्लिश, और इन तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर, इन चारों सब्जेक्ट को मिलाकर अगर आपका स्कोर 40%, 45% से लेकर 50-55% तक मिनिमम स्कोर है तो आप एलिजिबल बनते हो। अब 40-45 या फिर 50-55 मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर कैटेगरीज मैटर करती है। अगर अलग अलग कैटेगरीज है तो अलग अलग कैटेगरीज के लिए फिर वहां पर रिजर्वेशन होता है और वो कैटेगरी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। हालांकि फिर कैटेगरी बेनिफिट्स में स्कॉलरशिप्स भी आता है, वो अलग वाली बात है, बाद वाली बात है। तो ये एलिजिबिलिटी है। अगर आपको BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एलिजिबिलिटी हुआ, अब अप्लाई कैसे करें। कई स्टूडेंट्स होते हैं कि अभी एडमिशन्स खत्म हुए हैं, अभी मतलब मान के चलो अगर ये जो बैच था 2022-2023 उनके एडमिशन्स खत्म हो गए। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स को वो जाग गए, फिर मैसेज किया, DM करे हमें इंस्टाग्राम पे कि मुझे एडमिशन लेना था, मैं भूल गई और कैसे करूं, क्या करना है। भाई अभी एडमिशन नहीं हो सकता, प्रोसेस होती है। जैसे कि हम ट्रेडिशनल कोर्सेज पढ़ते हैं, वहां पर क्या होता है कि आप बीच में से एडमिशन ले सकते हो, वहां पर इतना दिक्कत नहीं होता है। BSc नर्सिंग जैसे कोर्स में, प्रोफेशनल डिग्री कोर्स में क्या होता है कि एक प्रोसेस चलती है। यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस के थ्रू होता है। एंट्रेंस एग्जाम होती है, पहले तो आपका जो बोर्ड एग्जाम है, फिर एंट्रेंस एग्जाम है, उसका फिर कैप राउंड्स चलते हैं, 3-3, 4-4 महीना ये पूरा प्रोसेस चलता है। मतलब मान के चलो अगर आपने जून में अगर दे दिया है तो कुछ लोग है, पिछली बार तो सितंबर में आपका ये आया, रिजल्ट आया, उसके बाद अभी तक कॉलेजेस कुछ लोग हैं जिनके कॉलेज स्टार्ट नहीं हुए। तो ये प्रोसेस है, तो ऐसे बीच में वो नहीं हो सकता। अगर आपको एडमिशन लेना है तो सबसे पहली चीज क्या है, मैंने एलिजिबिलिटी कहा। सेकेंड थिंग ये है एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम आपको देनी पड़ती है। जो ओपन यूनिवर्सिटीज हो गए, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो गए, वहां पर डायरेक्टली एडमिशन हो सकता है या फिर उनके अपने एंट्रेंस एग्जाम रहेंगे। बट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में और मोस्ट ऑफ द अच्छे यूनिवर्सिटीज में, वहां पर अगर आपका एडमिशन लेना है BSc नर्सिंग के लिए तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा।
अब ये एंट्रेंस एग्जाम कौन सी है या फिर कौन सी एंट्रेंस एग्जाम आपको देनी पड़ेगी, इसके ऊपर हमने पिछला जो वीडियो था उसमें बात की थी। एक वीडियो है, मैं चाहूंगा आप वो वीडियो देख लो। इस वीडियो के बाद इफ पॉसिबल मैं उसको आई बटन पे दे दूंगा या फिर एंड स्क्रीन में उस वीडियो की लिंक में दे दूंगा, आप वहां पर देख सकते हो कौन से स्टेट में कौन सी एग्जाम है जो आपको देने पड़ेगी। तो सबसे पहले तो उस एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, और उस एंट्रेंस एग्जाम के क्वालिफाइंग मार्क्स जो भी है उस क्वालिफाइंग मार्क्स को आपको क्रैक करना पड़ेगा उस एग्जाम को, या फिर उस क्वालिफाइंग मार्क्स के से ज्यादा मार्क्स आपके होने चाहिए, आपने स्कोर करने चाहिए, एंड तो ही फिर आपको एडमिशन मिल सकता है। फिर उसके बाद फिर जो काउंसलिंग प्रोसेस चलती है, कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, तो उसमें भी आपको रजिस्टर करना है, हर एक काउंसलिंग राउंड में पार्टिसिपेट करना है, एंड जैसे प्रोसेस चलेगा उस प्रोसेस के थ्रू पार्टिसिपेट करके स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करके फिर आपको एडमिशन मिलता है। फिर इसमें फीस एंड ऑल सब कुछ इंक्लूडेड होता है। इसके ऊपर अगर आपको कोई भी ऐसी डाउट है, स्पेशल ऐसा कुछ चीज़ है जो आपको लगता है कि मेरे साथ बात करे, मेरे साथ बात करके अगर आपको लगता है कि सॉर्ट आउट करे, तो यस आप मेरे साथ बात कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर आपको नहीं मिलेगा, बट आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ पर आप क्लिक करिए। उस लिंक पर क्लिक करके मेरे साथ आप कॉल बुक कर सकते हैं। यस ये पेड कंसल्टेशन कॉल सर्विस है हमारी तरफ से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, एंड ओवर द कॉल आपके जो भी डाउट रहेंगे वो हम फोन कॉल पे आपको समझा देंगे, आपके डाउट्स आपके प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो वो है सेकेंड थिंग। अब एंट्रेंस एग्जाम आपको देनी है तो उसके लिए प्रिपरेशन करना जरूरी है। तो प्रिपरेशन करने के लिए आप सोच रहे होगे या फिर आप ढूंढ रहे होगे अच्छे नोट्स, तो मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा एक ऐप है मेडिकेमी, जहां पर हमने बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए अच्छे नोट्स, सिंपल और शॉर्ट नोट्स, क्विक नोट्स जिसे हम कहते हैं, वो बना के रखे हैं, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों 11th स्टैंडर्ड क्लास 11 क्लास 12 के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अच्छे सिंपल नोट्स से, शॉर्ट नोट्स से, जो कि अगर आप रेफर करते हो तो उसके बेसिस पर कई सारे उस नोट्स के स्टडी के बेसिस पर कई सारे मॉक टेस्ट आप सॉल्व कर सकते हो, कई सारे एग्जाम्स आप अच्छे से मार्क्स से क्रैक कर सकते हो। तो अभी तक अगर आप नोट्स को ढूंढ रहे हो अच्छे नोट्स और कम दाम में, तो वेरी लो प्राइस, सिर्फ 199 इस प्राइस पर हम ये नोट्स आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करिए और वो नोट्स डाउनलोड करिए। आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट कर सकते हैं, एंड उसको यूज करके आप स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। एनीथिंग एल्स एज सेड आप कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शालो, शांति और सलाम, बाय बाय।